Hi all, good morning. Take a long breath in and breathe out. Take another long breath in and breathe out. Breathe in for Om. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतम् असुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम सिया राम की नमः। ओम राधे कृष्ण के नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ दुर्गे, माँ काली, बाबा माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ प्रज्ञा देवी, गायत्री देवी, प्रणाम। गणपति जी, कार्तिक देव जी, every dev devata will do pranam, and the ultimate goal yoga is getting moksha in the human jet. अरे रश्मि जी, आज क्या सुबह हाजिर? सर अब एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के, तो आई थॉट ऑफ मॉर्निंग क्लास अटेंड करने के लिए 2-3 दिन। Okay, कोई लेस both also you can attend. ओके, आज का टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ योगा एंड देयर कॉन्ट्राडिक्शंस, यस, प्रैक्टिस ऑफ योगा। यस। ओके, सो already we know कि we have 8 limbs. Okay, as for Ashtanga yoga, or if you know Hatha yoga, Garda Samhita, everywhere asanas is one of the important aspect. So अगर आप पतंजलि योग सूत्र का आपको चालाक कैसे पूछते हैं, मतलब मैं दिया था लेकिन और कॉन्फिडेंटली देना था आंसर, मुझे ऐसे पूछ ले, व्हाट डू यू नो अबाउट आसनास एज पर पतंजलि योग सूत्र, तो बोल दिया स्थिरम सुखम आसनम। तो सडनली नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कितना आसन है बोल। तो टेक्निकली एक्चुअली आसना के बारे में पतंजलि योग सूत्र में बताया ही नहीं है। हठ योगा में है, जो जो आसना का नाम आज ले रहे हैं। ओके, हठ योगा में आपका अ, स्वामी सत्वराम ने जब हठ योगा प्रदीपिका कंपोज किया, उसमें 15 एक्सप्लिसिट आसना का मेंशन किया। वैसे गरुड़ संहिता में 32 आसना के बारे में बताया गया, तो उनमें आसना था। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में आसना के बारे में ये जस्ट बताया था, स्थिरम सुखम आसनम। और डायरेक्ट रिटन एविडेंस हर जगह नहीं है, बट बहुत जगह मेरे गुरु टीचर्स क्या बोले थे, वो स्थिरम सुखम आसना एक्चुअली इसको इंडिकेट कर रहे थे कि सुखासन से जो हम अपग्रेड करते हैं, अर्ध पद्मासना, पद्मासना, वज्रासना, दंडासना, सिद्धासना, विच इज वेरी गुड फॉर डीप मेडिटेशन एंड समाधि, उन सब के लिए ये था एक्चुअली। तो उसमें क्या बोल रहे थे वो, जनरली एक हिंदी में अगर आप आसन बोलने से किसको बोलते हैं, एक छोटा सा चटाई वगैरह जिसको आसन ग्रहण करना, नहीं तो कहीं बैठना चेयर वगैरह को आसन ग्रहण कीजिए। ओके, तो दरबार में जो ऋषि लोगों को आसन ग्रहण करने के लिए देते थे, वो सब आसन बोला जाता है, जिसमें आप
बैठते थे, तो एक्चुअली वो एक ये बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को वो लोग आसन बोल रहे थे, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट वगैरह। लेकिन अभी इसमें लेकिन स्थिरम सुखम आसना को इसको इंडिकेट किया कि जिसमें आप थोड़ा लंबा बैठ सकें, शरीर को ज्यादा पीड़ा ना दे सकें, और डीप मेडिटेशंस वगैरह जा सकते हैं। और स्पेशली सिद्धासना, क्या होगा ना, सिद्धासन कैसे बैठते हैं? सिद्धासन कैसे बैठते हैं बताया था मैं एक क्लास में। कला मैम, सिद्धासन तो आपको पता है। Yeah, normally दोनों पैर आगे folded and touching the feet to your the abdominal area. लेकिन अगर उसका अच्छा सिद्धासन का प्रॉपर अगर एक्सप्लेनेशन दें, वो कैसे होता है, मतलब लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, उसका हील जाके आपका पेरिनियम एरिया में टच करेगा, एंड राइट वाला लेफ्ट के ऊपर आके पूरा उसी उसी हील को जस्ट लेफ्ट हील के ऊपर प्लेस करना। Yeah, और same I हाँ said the heel will touch the perineal area. हाँ हाँ, और एक चीज भी कंडीशन है, नीस ना ऐसे थोड़ा भी नहीं हो सकता, पूरा नीचे टच करके रहेगा। उसका रीजन ये था, जब आपका पेरिनियम में मूलाधार चक्र पे टच करेगा, उसके ऊपर ना मूत्रेंद्र का ऊपर रहेगा, टच करके रहेगा, तो आपका कहीं ना कहीं एनर्जी का फ्लो ऊपर होगा और मूलाधार चक्र पे उसका वाइब्रेशन होगा, इसलिए उसको डीप मेडिटेशन में जानते हैं। तो आपको अगर कोई कभी पूछ लिए वाइवा में, किसी में कैजुअली पूछ ले सकते हैं, क्योंकि एक पैनल मेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो और एक उसका रिलेटेड सेकेंडरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें उस टाइम में सबसे बेस्ट आसन फॉर प्राणायाम बोलने से सिद्धासन बोलेंगे। है? सिद्धासन इज द बेस्ट फॉर प्राणायाम। लेकिन ऐसा मतलब ये आप क्या है, वज्रासन कभी मना नहीं कर सकते, क्यों? वज्रासन में भी बंधा वगैरह लगाने के लिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट ये बोलते हैं रिकमेंडेड स्टफ। क्यों? मैं जैसे वज्रासन में बैठ रहा हूँ, स्पाइन एक इरेक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका हील्स को टच नहीं करके, सिर्फ नीचे टर्सो को थोड़ा टच करके ऐसे करेंगे, उसके बीच में बैठेंगे, तो बहुत बढ़िया पोस्चर है बंद लगाने के लिए, आपका तीनों बंद महाबंद लगाने के लिए। और जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का एक डिफरेंट टाइप ऑफ उज्जयी प्राणायाम वो लोग करवाते थे यंग बैच को, सब नहीं बैठ पाएंगे उसमें उतना टाइम, तो उज्जयी ब्रीदिंग 3 पैटर्न्स उसमें करवाते थे। तो वज्रासन में फिर भस्त्रिका, हमें सुदर्शन क्रिया करने से पहले या किसी में करने से पहले उसी पोस्चर में फिर हमें भस्त्रिका जो पावर वाला वो करवाते थे, बिकॉज वी आर फ्रॉम जो बिलो क्या बोलते हैं कॉलेज एरिया, यंग एज वाले को उसी में करवाते थे। बहुत सीनियर सिटीजन जो नहीं बैठ पा रहे थे बोल रहे थे थोड़ा कुशन लगा लो, पिलो लगा लो, योगा ब्रिक लगा लो, ऐसे। बट मैक्सिमम उसमें क्यों फोकस कर रहे थे, उस टाइम में ना मन और कहीं नहीं भटकेगा, उसी पोस्चर में आप रहोगे, तो इसीलिए वो बेस्ट है कि यार थोड़ा मीठा मीठा दर्द होता रहेगा एंकल में एंड ऑल, तो आपका मन ज्यादा नहीं भटकेगा, उसी में रहेगा। और जो तीनों पोजीशंस जो है, मुझे जितना याद है, उज्जयी का, सॉरी, पहले कमर के पास, कमर के बाद यहाँ, फिर जाके ऐसे उल्टा यहाँ ऐसे टच करके रहे, तो तीनों वज्रासन में करने से उज्जयी बहुत बढ़िया होता है। और कहीं ऑर्गेनिज्म में उज्जयी को उतना ध्यान नहीं दी। और बंध लगाना हम लोग ऐसे बैठ के लगा लेते हैं जो बाकी सब योग संस्थान में, लेकिन एक आर्ट ऑफ लिविंग का मुझे एक अच्छा लगा, वज्रासन में बिठा के ये दोनों को महामुद्रा करके फिर उसको ब्रह्म मुद्रा करके नीचे चिपक के पूरा खींच के फिर तीनों बंद लगाना, तो बहुत इफेक्टिव था। दिखा सकता हूँ जो अभी चाहिए तो, जस्ट वेट, तीनों का मैं दिखा सकता हूँ। तो उज्जैन का भी वज्रासन में बैठे, यहाँ एक, तो उसमें एक पोस्चर होगा छाती बाहर, ये दोनों पूरा साइड, और उसमें एक उज्जयी ब्रीदिंग होगा। एंड सेकेंड वन यहाँ दूसरा, और थर्ड वन शोल्डर प्लेट्स को टच करते हुए बाइसेप्स का में टच रहेगा, और करेंगे जो ऑलमोस्ट हम उत्तरा मंडूकासन में कर रहे थे। तो उसके साथ बंद लगाने के लिए ये दोनों को पूरा प्रेस करके हाथ स्ट्रेट करके छाती बाहर करके
पूरा पहले नीचे से लेकर ऊपर तक सब लॉक कर दूंगा। तो दिस इज वन वेरी पावरफुल। और भस्त्रिका भी इस पोस्चर में हमें करवाते थे, शायद थोड़ा यंग लोगों को जिनका शोल्डर इंजरी है उनके लिए शायद दिक्कत होगा, पिलो लगा के बिठा देते। क्यों? पिंडली दब के जितना टाइम रहेगा, वेरी गुड फॉर हार्ट, क्योंकि सेकंड हार्ट बोलते हैं काफ मसल को। और दूसरा है, मैं इस तरीके से कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ मीठा दर्द होता है, तो मैक्सिमम मन ना प्रेजेंट मोमेंट में रह जाएगा। एक नेक्स्ट स्थिरम सुखमासन का नेक्स्ट आसन सुखासन, तो आप जानते हो बहुत इजी है। सुखासन तो आप जानते हो बहुत इजी है। देन आपका अर्ध पद्मासन एक, तो एक सबसे नहीं होगा, सबसे नहीं होगा तो क्या करेंगे, पहले बद्ध कोणासन करवाएंगे। तो बद्ध कोणासन करेंगे, फिर भद्रासन करवाएंगे। अगर लोगों का फिर भी नहीं हो रहा है, एक पैर के बाद दूसरा रखेंगे, नी को प्रेस करेंगे, वो होगा तो फिर बेबी स्विंग, इससे आपका बहुत खुलेगा। और उसके बाद इसको भी यहाँ ऐसे टच करने का कोशिश करेंगे, तो हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आएगा, तो वो हेल्प करेगा। वही सेम लेफ्ट से करेंगे। और उसके बाद अगर आपको चाहिए ये वाला, इससे खुलेगा, ये वाला आगे पीछे पूरा गुल्फो शक्ति विकास है। वो सब करने के बाद अर्ध पद्मासन अगर करेंगे, चांसेस है कि हो जाए, जिनका बहुत कष्ट हो रहा है ओवर ए टाइम उनका हो जाएगा। और इस स्टेज में बैठना भी एक बेस्ट मेडिटेशन पोस्चर, क्योंकि ना यहाँ और यहाँ मीठा दर्द होगा नया, तो क्या होगा, और पर्सन ना कुछ नहीं कर पाएगा, ऑटोमेटिक उसका मन यहाँ रहेगा और प्रेजेंट मोड में रह जाएगा। तो उस हिसाब से दिस इज वन बेस्ट। चेस्ट ही बाहर। और सिद्धासन, सिद्धासन में क्या करेंगे, कल हम जैसे बोल रहे थे, ए पोर्शन को, हील को पेरिनियम के पास टच करेंगे, और दूसरे वाले को उसके ऊपर लाके यहाँ टच करेंगे। और अगर हो पाएगा पूरा, ये दोनों नीस पूरा नीचे लटकते रहे, जैसे हम भद्रासन में दबा देते थे वैसे। तो नया नया नहीं भी हुआ, बाद में अगर हो गया तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर फॉर एक्टिवेट। लेकिन ये दोनों अगर टच रहा तो आपका मूलाधार चक्र के लिए भी और प्राण फ्लो के लिए बहुत अच्छा। तो आगे वज्रली आसन, कुछ कुछ आसनों में, सब में ये पोस्चर्स बहुत रिकमेंडेड है, उससे करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा है? तो इसको एक्चुअली महर्षि पतंजलि ने स्थिरम सुखम आसन का डेफिनेशन दिया था। So Sthiram Sukham asana is a definition, right? The asana should be in which we are comfortable. कंफर्टेबल, लेकिन मैम वो क्लासिकल पीरियड में आया था, तब आसनों का डिस्क्रिप्शन नहीं था, मतलब मयूरासन नहीं था, एक ताड़ासन नहीं था। That means Sthiram Sukham asana means we should be steady and comfortable in a posture. It can be any asana. In which एनी आसना, Yeah. बट अगर क्लासिकल युग में ये जब पब्लिश हुआ था तब और कोई आसना नहीं था, ये बैठने वाला पोस्चर्स को ही ये रिप्रेजेंट किया है बोल के विजय जी बोल के मेरे गुरु जी का स्टेटमेंट वो था। लेकिन आप चाहे तो मैं और एक बार रिकन्फर्म कर सकता हूँ, क्योंकि आज आप बोल सकते हो, मतलब बाय डूइंग अदर आसनास आल्सो यू हैव टू फॉलो दैट प्रिंसिपल। लेकिन जब एडवांस आसना नहीं भी था, ये जो एक एक सिटिंग पोस्चर जो मेडिटेशन को और फर्दर आसनों को हेल्प करे, दंडासन वगैरह, वो सब में एक ही इंटेंट था कि उसमें आप आराम से बैठ गए। जैसे मैं दंडासन में बैठा हूं, तो दोनों टांग सामने और मैं ऐसे बैठ गया, ओके, दिस इज माय स्पाइन, और ये दोनों 90 डिग्री में रहा, परपेंडिकुलर रहा, पूरा ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर रहा। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एनर्जी फ्लो भी अच्छा होगा, और उससे मेरा सिटिंग आसनों का इनिशिएशन होगा। तो उसीलिए वो बोला गया था कि पहले स्थिरम सुखम आसन में बैठना बहुत कंफर्ट हो जाए, उसके बाद फर्दर वी कैन स्ट्रेच एनीथिंग, तो उससे हमारा बाकी चीज हेल्प हो जाता है। तो उसका लिटरल मीनिंग आप जो बोले कि जिस आसन में मैं शरीर को ज्यादा पीड़ा नहीं देके लॉन्ग टाइम थोड़ा बैठ सकता हूँ, वो उसको ही आसन बोलते। तो उस एज में वो था बोल के वो क्वेश्चन में थोड़ा लोगों को कंफ्यूज करते हैं, जिसका क्लैरिटी नहीं है कि पतंजलि जी ने आसनों का कितना काउंट किया। फट से लोग 15 बोलते हैं मैक्सिमम लोग, तो वो क्यों हति योगा का काउंट बोल देते हैं, तो नहीं होता। कल एक इवनिंग में मैं एक सेशन का आप लोग को शेयर किया था, आप ज्वाइन किए थे शायद रश्मि जी? नहीं सर। नहीं ज्वाइन किया। फिर कल इवनिंग को एक सेशन हुआ था हमारा गुरु माता उमा महेश्वरी जी लिए, तो उन्होंने और कुछ कुछ चीजें बोला, तो उनका एक टेक्स्ट के हिसाब से उन्होंने कंफर्म किया, प्राणायाम वो है जो सांस और प्रश्वास को लेना देना तो है, मतलब रेचका पूरक इज इन्वॉल्व, बट बिना कुंभक अंदर या बाहर कुंभक नहीं लगाने से वो प्राणायाम ही नहीं है। तो उसीलिए वो श्लोक को भी वो डिफाइन किए कि
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर् विच्छेदः प्राणायाम। उन्होंने और एक टेक्स्ट का भी उसमें लाके कल एग्जांपल दे रहे थे, जब तक कुंभक नहीं लगा दैट इज नॉट एक्चुअली प्राणायाम, दैट इज प्रिपरेशन फॉर प्राणायाम। अगर आप लोगों के कोर्स में देखेंगे, जो वाईबी में आप देखेंगे तो विदाउट कुंभक था सिलेबस में। उसका अर्थ है दे आर ओनली प्रिपेयरिंग यू फॉर द प्राणायाम, ओरिजिनल प्राणायाम। जब तक कुंभक नहीं लगे, मैं कुछ अलग मेडिटेशन प्रोसेस भी देखा हूं, जब तक कुंभक नहीं लगे, भैरव तंत्र के हिसाब से 112 प्रकार का प्राणायाम मेडिटेशन टेक्निक्स है। सो उनमें भी कुंभक लगाने वाला प्राणायाम को बहुत पावरफुल माना गया। क्यों? एनर्जी को, मतलब सांस को रोकना ना। हाँ, कुंभक मतलब सांस को रोकना। लेकिन ये बोल सकते हैं कि वह कुंभल में आप नहीं लगाते हो, ऑटोमेटिक और रिदम में ब्रेक होता है। गतिर विच्छेदः प्राणायाम, तस्मिन् सति गतिर विच्छेदः प्राणायाम, श्वास प्रश्वास गतिर विच्छेदः प्राणायाम। श्वास प्रश्वास रहेंगे और वो गति को, जैसे मैं बाहर छोड़ रहा हूँ तो बाहर तो कंटिन्यू नहीं छोड़ सकता, कहीं एक जगह मुझे अप करके फिर लाना है। तो उस प्रोसेस को ही वो लोग प्राणायाम बोलते थे, जिसमें आपको कुंभक बाहर, बाह्य कुंभक लगाए, अंत कुंभक लगाए, ऑटोमेटिक हो, उसको प्राणायाम बोलते थे। तो बिना कुंभक का आपका कंप्लीट नहीं है। तो एक मॉडर्न डॉक्टर है एंड ही इज इनटू योगा, उनका एक वीडियो भी देख रहा था। वो लोग बोल रहे थे ये इसको अनुलोम विलोम नहीं बोलते, प्रिपरेशन फॉर अनुलोम विलोम अगर ऐसे कर रहे हैं तो। हाँ, कंटिन्यूस है तो इट्स प्रिपरेशन। प्रिपरेशन टू अनुलोम विलोम, लेकिन ओरिजिनल अनुलोम विलोम में मतलब जिसके लिए वो डिजाइन था, स्पेशल अंदर का कुंभक लगाना बहुत जरूरी है। अगर बाहर लगा रहे हो और भी बढ़िया। तो दिस इज ऑफिशियल अनुलोम विलोम। होल्ड, आउट, होल्ड, इन, होल्ड, आउट। अगर आप सौरभ बत्रा जी का देखेंगे, बॉक्स ब्रीदिंग के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। क्यों बॉक्स ब्रीदिंग को ध्यान दिया है मालूम है? वो कुंभक लगाना सिखाने के लिए। नए बच्चे नहीं लगा पाएंगे, सडनली समझ में नहीं आएगा, तो उनको क्या किए, 4+4+4+4 का काउंट सिखा दी। तो क्या होगा, अब बॉक्स ब्रीदिंग करोगे तो ना वो जो ओरिजिनल इम्पैक्ट आना है वो आ जाएगा। तो उसी लिए वो होल्ड करने का प्रोसेस रख। और अपना और एक प्रोसेस है, उसमें जितना होल्ड कर पाओगे, जो महाबंद लगा के, वो होल्ड करने के बाद आपका स्वेटिंग होगा, तभी जाके वो महाबंद प्रॉपर है। मतलब आपको सडनली ना थकान टाइप का आ जाएगा थोड़ा। क्योंकि देखिए मैं ऐसे होल्ड करके रख दिया हूँ 1-2 मिनट, जब इसको खोलूंगा, उसका प्राणों का जो होल्ड किया उसको छोड़ने से फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे एक ड्रेनेज में पानी जा रहा है, मैं ब्लॉक करके रख दिया, कुछ पानी आता आता है उसे स्टॉप कर रहे हैं, दी टाइम मैं उसको उठा दूंगा, गेट को हटा दूंगा, एक रिवर में, डैम में, क्या होगा, स्पीड में प्रेशर। फ्लो होगा। वो फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। कुछ उसका अलग यूटिलाइजेशन जो हाइड्रोलिक वाला सब कर सकते हैं। तो खेती में वही चीज होता है, क्या है, एक एक पानी का फोर्स से घूमेगा, उससे पावर जनरेट होगा, तो 2 in 1 काम करेगा। तो वही वही टेक्नोलॉजी इसमें भी है कि प्राण का फ्लो एक कंटिन्यूस हो रहा है, उसको मैं जैसे रोक दूंगा, ऑटोमेटिक मेरा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आन पान में जाने के लिए मदद करेगा। तो उस हिसाब से दैट इज पावरफुल। तो आज के लिए हम आसन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अगर आपको थोड़ा चालाकी में पूछ लेंगे क्लैरिटी है कि नहीं बोल के, क्योंकि इसमें ना वैसे भी आपका सही आंसर नहीं ढूंढता है, आप जो बोल रहे हो उसका कितना गहराई तक आपको अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे कैजुअली पूछेंगे चैंट एनी वन मंत्र, अब बोलते ही वो लोग पूछ देंगे। जो मैं आपका योगा प्रोटोकॉल बुक भी शेयर किया था, उसमें अगर देखेंगे ईच मंत्र का, ईच आसना का कहाँ कहाँ से लिया गया है या कहाँ उसके बारे में वर्णन है, वो चीज अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी L2 में बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज है, बट ओवर ए टाइम वो आपको हेल्प करेगा। क्यों? फट से आपको कोई क्रॉस मतलब वहां मतलब दबा नहीं सकता। क्यों? अगर वो पैनल सेकंड थर्ड क्वेश्चन दे दिया, आपका डेप्थनेस अगर तीनों दे दिए, आगे वो लोग गेस करेंगे कि यू आर क्लियर विद दैट टॉपिक। अगर उनका पूछने की जगह कहीं रुक गए तो यू हैव टू वर्क मोर बोल के बोल देंगे एक पॉइंट। तो उस हिसाब से वो करेंगे, और हमारे तरफ से सब तैयारी करके जाएंगे पूरा। एक 70% क्वालिफाइंग मार्क है, लेकिन टीचर प्रोस्पेक्टिव से जो जो क्वेश्चन पूछेंगे, वॉइस में कॉन्फिडेंस, आपका एक एक पोस्टर में जाने के लिए स्टेप्स, उसका फायदा क्या है, और अपने आप से ज्यादा लिंक कर लेना। जैसे अभी आपके लिए फीमेल सेंट्रिक चीजें बहुत ज्यादा बताना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, इनको उनको ये आसना बहुत रिकमेंड।
क्यों रिकमेंड करेंगे, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है। तो इंडिकेशंस को अगर हाईलाइट कर दिए, बेनिफिट्स को हाईलाइट करके बोल दिए, हो गया। जैसे एक बच्ची का वीडियो आप लोग को भेजा था, तो वो बोली थी कैन यू डू एनी वन आसना दैट यू लाइक, फटाक से उठी और ताड़ा आसना करके दिखा दी। तो इतना चालाक थी वो लड़की, क्या बोल दी, मैं ग्रोइंग एज में हूँ तो हाइट बढ़ने के लिए बढ़िया है, बहुत चालाकी से बोली। नेक्स्ट बोली कि स्कूल में, प्लेग्राउंड में, क्लास में कहीं भी कर सकते हो, आसन वासन का कुछ स्पेशल प्रिपरेशन जरूरत नहीं है। और हम लोग बैठ बैठ के क्लास में मतलब सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, तो थोड़ा स्पाइन खुल जाएगा, वर्टिब्रास खुल जाएगा, तो डेफिनेटली विल गिव मी रिलैक्सेशन। एंड सबसे अच्छी बोली, मेरे क्लास के मेरे फ्रेंड्स को सबको करवाऊंगी, उनको क्या होगा, हाइट का ग्रोथ होगा, तो इट्स गुड फॉर देयर ओवरऑल बॉडी, वो बोल दी ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए। दूसरा एक उनको उन्होंने बोला शीतली करके दिखाओ, सॉरी सर आई कैन नॉट डू, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। तो Yes, उसको, sir. हाँ, उसको लास्ट में क्या बना दे दिए, भ्रामरी दे दिए, कर ली। तो इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन स्किप की, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन अप्लाई करके दिखा दी। तो दोज आर द प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन हमारे केस में वो चांस आए ना आए, मेरे केस में क्या हुआ था बोलो, एक L2 वाली बच्ची कुछ नहीं बोली, वो मुझे कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो उसको ऑलरेडी 2-3 लेवल तक पूछ चुके थे, नेक्स्ट लेवल मेरे पास आ गया जब वो आंसर नहीं, तो आंसर दे दिया, तो उनको क्या लगा, ओके दिस गाय इज कंफर्टेबल विथ होल प्रोसेस। तो किसी को एक बोल दिया ऐसे गुल्फ शक्ति विकास का क्रिया और समथिंग, तो वो खड़ी हो गई थोड़ा, तो समझ में नहीं आया उसको, फिर अंग्रेजी में बोले, फिर नेक रोटेशंस बोले, फिर करके दिखे। तो उतना चांस हमें नहीं देना, ऐसे तैयारी करना है कि ओवरऑल वी हैव टू कवर अप। और कैसे कवर करेंगे कि मल्टीपल बुक्स अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, हठ योगा का कुछ रिलेटेड, पतंजलि योग सूत्र कुछ, अंडरस्टैंडिंग में एक आएगा कि स्थिरम सुखम आसनम जब क्लासिकल पीरियड में लिखा गया था, ये सब बाकी आसनास नहीं थे। और आसना एनिमल रिजेम्बलेंस के हिसाब से वो हठ योगा प्रदीपिका में, और बाद में गरुड़ा संहिता उसके बाद है, तो दोनों में बताए गए थे। और इस बार मैं सुना गरुड़ा संहिता का कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, जो कि एक L2 के लिए थोड़ा ज्यादा है, तो उस हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा गरुड़ा संहिता, हठ योगा प्रदीपिका, थोड़ा भागवत गीता। बैकएंड में आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए जो आपका सिलेबस में है, और उसका रिलेटेड चीजें थोड़ा बहुत देख लेंगे। और पतंजलि योग सूत्रा का तो मैं बोलूंगा एक 40 to 50 इंपॉर्टेंट आसनस जो आपको टॉपिक को टच कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्लैरिटी रखेंगे विथ नंबर्स। जैसे इतना प्राणायाम 2.49 to 54, ओके, एटलीस्ट 2.49 to 51, ओके। स्थिरम सुखमासनम 2.46, आपका तस्मिन स्वति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम, पूरा लाइन याद रखेंगे। और आपका ये योग का बेसिक डेफिनेशन, योगा चित्ता वृत्ति निरोधा। तो चित्ता मतलब क्या है, उसमें जो मानस बुद्धि अहंकार क्या है, चित्ता इज स्टोरेज प्लेस, वृत्ति, वृत्ति आपका मेंटल फ्लक्चुएशन और थॉट वेव्स, लेकिन 5 वृत्ति है। तो सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, चैंट करते हैं, अगर आप वो चैंट करके अपने आप को थोड़ा हायर एंड दिखा रहे हो कि आई नो दिस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ओके वो 5 वृत्ति कौन कौन सा है, तो प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, फट से पूछ लेंगे कौन सा सूत्र में है वो, तो 1.6 में है। ओ पंचवृत्ति क्लिष्टा अक्लिष्टा श्लोक, 5 वृत्ति के बारे में कौन से श्लोक में है, तो सूत्र 1.5। जब मैं 1 बोल रहा हूँ, वो समाधि पाद, सेकंड साधना पाद, थर्ड विभूति पाद, 4 कैवल्य पाद, तो क्लैरिटी कौन सा पीरियड में आया था, क्लासिकल पीरियड में। हठ योगा गरुड़ा संहिता का और इसका डिफरेंस क्या है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये लेटर स्टेज में आया था, इसमें स्पेसिफिक आसनस, मुद्रा, बंध, षटकर्मा के ऊपर ज्यादा बताया गया। तो अगर आप वो आंसर दे रहे हो, नेक्स्ट डे आएगा कौन सा परंपरा से, नाथ ट्रेडिशन, ओके। उसके बाद थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा बहुत मतलब होमवर्क करने से हो जाएगा, ओके। सो यू हैव टू डू दैट। नेक्स्ट, एक कंडीशन होनी चाहिए, पर्टिकुलर योगा प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड। तो जनरली हमें कंट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर मेरे में कुछ चैलेंजेस है, मुझे कुछ दिक्कत है, वहां मैं रोक दूंगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन ले, जहां मुझे अवॉइड करना है और थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। जैसे मैं थोड़ा बीपी पेशेंट हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर नीचे पूरा झुका दूंगा 19, मेरे टीचर अगर मुझे झुका देंगे 180 पूरा झुकूंगा, सर घूम सकता है, बीपी बढ़ सकता है, तो मना करूंगा भाई, मुझे पादा हस्तासना 90 तक करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो अगर बहुत मेजर है, अवॉइड करना और भी बेटर है, वो चीज को पहले ध्यान रखेंगे और मैनेज करेंगे। दूसरा, एज, अगर मेरा एज के हिसाब से एक आसन मुझे बहुत ज्यादा है और मेरा फिटनेस उतना नहीं है, मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं करे, आई एम वेरी न्यू, क्योंकि एक योगा में सबके लिए अलाउड है, एवरी एज विल कम, तो उसको हम मानेंगे।
दूसरा डिसीज कंडीशन होगा, जैसे बीपी बोला, और अगर मैं मंडूकासन एक को रिकमेंड कर रहा हूँ कि डायबिटिक के लिए अच्छा है, बट अगर उसका बीपी बहुत ज्यादा है एंड ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, मैं उत्तराना मंडूकासन रिकमेंड करूंगा, झुकने वाला नहीं रिकमेंड करूंगा। उससे हो गया। प्रेगनेंसी केसेस में शायद कुछ आसना है, जैसे बोला पादहस्त आसना, थोड़ा मॉडिफाई करके कराएंगे और ज्यादा झुकने नहीं देंगे। क्यों? उससे बेबी को कुछ खतरा हो सकता है, एंड मदर ऑल्सो कैन गेट सम अनइजीनेस। वो है बहुत सारे बीपी इश्यू, इंजुरी, कोई प्रकार का हर्निया, हाइड्रोसिल वगैरह ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स हुआ है, सिजेरिन वगैरह हुआ है, पेट में है, तो कट्स हैं, स्टिचेस हैं, तो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन हम लोग बोल दे रहे हैं 6 महीना बोल के, लेकिन कुछ लोगों का हीलिंग के लिए 1 साल भी लग सकता है। तो उनसे हमें क्या, बहुत नॉर्मल आसना करवा के आगे जाएंगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन समथिंग वेयर वी हैव टू अवॉइड, और वी हैव टू मॉडिफाई दैट सो दैट हम शरीर को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। सर्जरीज, फिजिकल वीकनेस, और सबको ध्यान रखें। तो सिलेंट फीचर्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस, क्या ऐसे सिलेंट फीचर्स रहना है, या क्या ऐसे चीज है जो करूंगा तो मुझे एक बेनिफिट टाइप का, एक पॉजिटिव हेल्प हो जाएगा। सो पहला, आसनस इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। आपका ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, शरीर का मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, चक्रों का एक्टिवेशन के लिए अच्छा है, मसल हेल्थ, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, एंड ओवरऑल आपका बॉडी का प्राणा फ्लो होगा। थोड़ा थकेंगे तो स्वेटिंग वगैरह हो तो आपको डेफिनेटली दैट इज गुड, गुड सिंबल, स्पेशली ठंड के सीजन में जहाँ टोटली स्वेटिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा आसन करके स्वेटिंग करने से मैन्युअली हमारे लिए अच्छा। जब समर है एंड ऑल, थोड़ा मैं अगर पित्त प्रकृति वगैरह हूँ तो बहुत ज्यादा हेवी आसना नहीं करूंगा। क्यों? उसके वजह से ना और गर्माहट बढ़ के और स्वेटिंग होकर मुझे डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता। नहीं तो अगर भी कर रहा हूँ, सपोज 10-12 सूर्य नमस्कार कर लिया, ज्यादा है मुझे समर में, बाद में डाब का पानी लेना, रागी जूस, नहीं तो आपका ठंड करने वाला साबूदाना का खिचड़ी, आपका दाल खिचड़ी, ये सब मूंग दाल का खिचड़ी स्पेशली, सो दैट ऑल विल डेफिनेटली रिलैक्स यू, कूल करेगा बॉडी। नीम का दातुन चबाना समर में, या जब भी आपको बहुत गर्माहट है तो वो अगर दबाएंगे, आराम मतलब चबाएंगे, तो क्या होगा, माड़ी का एक्सरसाइज हो गया, उसका रस जैसे पी लेंगे, आपका शरीर का ठंड करेगा, एंड ओवरऑल वो बहुत सारे बैड जर्म्स एंड ऑल को मार देगा। सो मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस, जैसे वृक्षासन है, ताड़ासन है, आपका बैलेंस एंड पोस्चर को हेल्प करेगा। तो थोड़ा बहुत एरर्स रहता है ना चलने में, खड़े होने में, कुछ कुछ, उन सबको इम्प्रूव करेगा। फिर एनहांस सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ाएगा, तो ओवरऑल आपका एक बॉडी का फिटनेस मेंटेन करेगा। और इम्प्रूव ऑर्गन फंक्शन, हमारे अंदर क्या है, टिश्यूज, टिश्यूज के बाद सेल्स, सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम, तो सब में एक बैलेंस बनाने के लिए डेफिनेटली आसना उसका मदद। कुछ आपको पता चल के होगा, कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आसना हमारा चक्र उसको एक्टिवेट करता है, हर जगह एनर्जी फ्लो करता है, हर किसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अच्छा जठर अग्नि मेंटेन करते हैं। क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से मंद अग्नि द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल थिंग्स, वीक डाइजेशन को मंद अग्नि बोलते हैं। तो हमारा मेन है खाना, जैसे मुंह में चबाए, सलाइवा मिला, इसोफेगस से होकर स्टोमक में आए, पहले जठर अग्नि का काम स्टार्ट, क्या क्या है, वहां से आहार रस निकालने का काम करेगा। तो अगर जठर अग्नि ठीक है, उसको समा अग्नि बोलते हैं, बैलेंस्ड अग्नि वो है, तो आपका खाना अच्छे से पचेगा। अगर विषम अग्नि है, कभी जल्दी भी पच जाएगा, कभी लेट होगा, भूख लगेगा, कभी नहीं लगेगा, तो विषम अग्नि करेक्ट नहीं है। तीक्ष्ण अग्नि, बहुत ज्यादा भूख लगना, खाएंगे 1 घंटे में पच जाएगा, हमारा एक रफली 3 से 4 घंटे का रिकमेंडेड पीरियड। तो 1 घंटे में पच गया, नेक्स्ट 1 आवर में फिर भूख लगेगा, तो दिन में क्या 10-12 बार खाऊंगा, नहीं हो पाएगा, 6-7 बार खाऊंगा, अच्छा नहीं है। तो मुझे मैक्स 2 से 3 बार खाना चाहिए। तो 3 बार इसलिए बोलते हैं कि हम वो वैसे लोक में जीते आए हैं। बट अगर आज भी इनडायरेक्टली आप देखेंगे, बहुत सारे योगी एंड डिसिप्लिन मेन मील को 10 से 2 उस टाइम में खाते हैं। पित्त वाले थोड़ा 1-2 को खाएंगे तो उनका चल जाएगा, क्योंकि जल्दी हजम हो। जो वाता और कफा पीपुल है, पहले 10 to 11, नहीं तो 11 to 12 के अंदर खा लेंगे, क्या हो, उनका मंदाग्नि नहीं होने देंगे। लेकिन तीक्ष्ण अग्नि है, खाना फट से हजम हो जाएगा, तो उसके लिए अच्छा नहीं। और एक अग्नि कौन सा है, सम अग्नि। समाग्नि क्या है, बैलेंस्ड है, वाता पित्त कफ को बैलेंस रखेगा, और ओवरऑल आपका खाने को आराम से पचाएगा जैसे रिक्वायर्ड टाइम है। लेकिन आपका भी एक रूल है, सही समय पे खाएंगे, सात्विक और गर्म खाना खाएंगे। आपका वात पित्त कफ के हिसाब से उसका ऑपोजिट खाना खाएंगे। जिसमें पित्त का हूं तो मैं तेल मसाला वगैरह कम खाऊंगा, और मैं ठंड वाला, ऐसे बहुत ठंड वाला स्टेल फूड नहीं खाऊंगा,
एक एवरेज गर्म खाना खाऊंगा, 0 to 3 आवर्स में खाएंगे अच्छा रहेगा। फिर स्पाइसेस, मसाला, तेल सब कम हो गया तो वो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि स्पाइस खाऊंगा फिर पित्त, एंजाइटी, हॉटनेस, आपका शार्पनेस सब रहेगा, तो वो आपको दिक्कत करेगा। तो गुस्से को कम करना है तो ऑटोमेटिक आपको क्या करना है, थोड़ा पित्त का ऑपोजिट खाना खाइए। सपोज आप कफ प्रकृति के हैं तो ऑलरेडी में मोटापा है, ऑयलीनेस है, लेथर्जी है, मैं उसका उल्टा खाऊंगा क्या, वो 0 to 3 आवर सात्विक खाना वो सब ठीक रहेगा, लेकिन ऑयल कम, ड्राई बॉइल्ड फूड वो सब खाऊंगा। और मिताहारा 1/2 सॉलिड, 1/4 लिक्विड एंड थोड़ा आधा, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, वो भी मेंटेन करूंगा। एंड मेरे लिए आसनास वगैरह अच्छा है। एक्सट्रीम वेदर हुआ तो अलग है, लेकिन नॉर्मल वेदर में कफ प्रकृति वाले को थोड़ा ज्यादा करना है। अगर मैं पित्त का हिसाब से 10 कर रहा हूँ, 12 कर रहा हूँ सूर्य नमस्कार, वो लोग को तो 18 करना चाहिए। और वात वाला का ऑलरेडी मन चंचल है, उसके लिए क्या है, ड्राईनेस ज्यादा है, कोल्ड है, तो उनको गर्म खाना, सूप, न्यूट्रिशियस फूड खाना, घी खाना, ऑयल खाना, ये सब उनके लिए बहुत बेटर है। क्यों, उनका ड्राईनेस को हटाएगा, वात को कम करेगा। अभ्यंग करेंगे तो थोड़ा वात का दोष कमेगा, तो जॉइंट पेन्स, ये वो जो वात वाला रिलेटेड है, दुबले पतले हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स फूड खाने से उनके लिए बेटर करेगा। तो उनको भी आसनास मॉडरेट करेंगे, उनको भी ज्यादा मन शांत करने के लिए योग निद्रा, मेडिटेशन, धारणा, ध्यान, ये सब करेंगे तो मन शांत रहेगा। तो ओवरऑल आपका बॉडी को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा फॉर मेडिटेशन, क्योंकि आसना से ही आप आगे कहाँ जा पाओगे, प्राणायाम। प्राणायाम आपका मन को एक योग्यता दिलाता है, जो मैं पतंजलि योग सूत्र में बता रहा था। उसके बाद आप फर्दर जाओगे, फर्दर किस में जाएंगे हम लोग, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार में। प्रत्याहार मतलब मैं सेंसेस को वगैरह को जो मन से निकला था उसको वहां बैक करवा दे रहा हूँ, विड्रॉ करवा दे रहा हूँ, और मैं अंदर सेल्फ रिलेशन अंदर को देख रहा हूँ। तो ये ब्रिज एक्ट करेगा। एक्चुअली प्राणायाम एंड प्रत्याहार बोथ एक्ट एज ए ब्रिज टू अंतरंगा। तो फिर हम धारणा, ध्यान, समाधि के लिए जाएंगे, मतलब राजयोगा के लिए शरीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। देन नर्वस सिस्टम, आपको एक नर्वस सिस्टम वाला क्लास लिया था, अगर आप लोगों को याद है, तो उस नर्वस सिस्टम में मैं क्या बताया था, ओवरऑल ब्रेन और स्पाइन है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको छोड़ के शरीर का बाकी सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है, अगेन वो फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अगर आप आसना वगैरह कर रहे हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन प्राणायाम कर रहे हो, धारणा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, समाधि कर रहे हो, मेडिटेशन का प्रोसेस कर रहे हो, खुश हो रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। तो उस हिसाब से आसनों का बहुत ज्यादा रोल है। ताड़ासना, आज यही चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो नॉर्मली उसका अगर आप एक इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किसको एलिजिबिलिटी है बोले, ताड़ासन कोई भी कर सकता है। अगर सिंपल वाला वर्सन करेंगे, बैलेंस इश्यू है तो दीवार के साथ जुड़ेंगे। अगर बहुत सीनियर सिटीजन जिनका नी में और एंकल में प्रॉब्लम है, इंजुरीज है, कुछ है, चेयर पे बैठ के करेंगे, ऐसे करेंगे। और लेकिन जिनका शोल्डर प्लेट में कुछ इंजरी है, शोल्डर प्लेट लगा है, पहले एक्सीडेंट वगैरह में टूट गया, वो लोग नहीं उठा पाएंगे, तो उनके लिए मना है। और रेस्ट ऑल कैन डू, आराम से करेंगे। और उसके लिए दीवार का सपोर्ट लें, फिर आ जाए, और हील जो उठाना है वो पूरे टाइम करेंगे, स्टार्टिंग नहीं करेंगे। और लेग में, दोनों लेग में पैरेलल प्रेशर आ रहा है, तो जिनको लेग रिलेटेड इश्यू है, लिम्स रिलेटेड, लोअर लिम्स में कुछ इश्यू है, दिक्कत कर रहे हैं उनके लिए। और ऐसे हाथ उठा के स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो अगर मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है 6 महीने में, वही नर्व को खींचेगा, तो उसीलिए उनको मना है। जिनका सिजेरियन वगैरह हुआ है लेडीज लोगों का, ऐसे करेंगे, यहाँ दर्द भी कर सकता है, तो दे हैव टू टेक केयर। उसके सिवा और बिग कुछ नहीं है। भुजंगासन बैक पेन को बहुत आराम देगा, बैक पेन को रिलैक्स करेगा। तो जिनका मेजर है कुछ, पूरा L3 L4 का इश्यू हो गया, ऑपरेशन हो गया, इधर साइटिका पेन वगैरह है, उनके लिए शायद थोड़ा दिक्कत करे। तो जो कंप्लेन कर रहे हैं उनके लिए मना है, बाकी सब। और इनको भी हम पूछ सकते हैं, चेक विथ योर फिजिशियन एंड मेडिकल, क्योंकि आपका ऑपरेशन होकर 6 महीना हो गया, बट यू आर हाउ मच यू आर कंफर्टेबल, वो आप एक बार डॉक्टर का भी सलाह लेंगे। और डॉक्टर और योगा टीचर अलग, मैं मेरा खुद का पहले देखूंगा, मेरा बॉडी आज अलाउ नहीं कर रहा है, मैं ज्यादा जबरदस्ती नहीं करते हुए धीरे धीरे 21 दिन, 42 दिन ऐसे वेट करूंगा, 21-40 डेज, एंड ओवरऑल मैं इसको शवासन। शवासन एक बैक में पूरा लाई डाउन होते, जिनका मेजर बैक का इश्यूज कुछ है, ऑपरेशन वगैरह, उल्टा लेट नहीं सकते, उनके सिवा और सब कर सकते हैं शवासन। शवासन क्या है, लेट जाना है, दोनों हाथ को साइड बाय साइड पॉकेट के पास रख देंगे, और दोनों फीट को शोल्डर वेट उतना खोल देंगे, और वेट को अगर पूरा मैट पे डाल दिया, आधा रिलैक्स हो गया, आंखें बंद करके अगर
ब्रीथ अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस, ईच पार्ट को कर रहे हैं, बॉडी को ऐसे स्क्वीज करके होल्ड करके छोड़ दे रहे हैं कुंभक की तरह, तो आराम दे देगा। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एवर डिफिकल्ट पोस्चर ड्यूरिंग फीवर एंड वीकनेस। अगर मैं खुद जनरली मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं कुछ फीवर से उठा हूं, नहीं तो फीवर हो रहा है, अनईजी लग रहा है, आई अवॉइड। मुझे कुछ एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड इश्यू है, जैसे बारिश के वजह से, कुछ के वजह से थोड़ा ठंड बढ़ गया, कफ बढ़ गया, उस टाइम में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उस दिन आई अवॉइड। बैकवर्ड बेंड्स अवॉइडेड इन सीवियर स्पाइनल इंजरी। अगर कुछ हाइपरटेंशन है, ओके, कुछ भी इश्यूज है, तो मैं इन्वर्ट का कुछ करूंगा, दिक्कत करेगा, जैसे उष्ट्रासन हो गया, अर्धचंद्रासन हो गया, ओके, पीछे मुड़ने वाला, सामने मुड़ने वाला। अगर पूरा नीचे तक जाएंगे दिक्कत। त्रिकोणासन में भी नी में रखवा देंगे, अगर जिनका हाइपरटेंशन इश्यू है, जिसका नहीं है पूरा नीचे जाए और रुके तो वो होगा परिवृत्त त्रिकोणासन। उसमें भी वही सेम, कि पूरा नीचे नहीं झुक के नी तक रुक के घूम जाएंगे, लेकिन स्पाइनल इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर स्पाइनल इश्यू हुआ, परिवृत्ता वाला कराएंगे ही नहीं। भुजंगासन में 4-5 वेरिएशन बताया था, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। शायद पहले पूरा बिगनर को अगर पहले ही मैं परिपूर्ण भुजंगासन करके पूरा घुमा दूंगा, नहीं आएगा, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या, हाफ वाला कराएंगे। उसके बाद पूरा जो नाभि के जगह पूरा पूरा यहाँ से बेल्ट पोर्शन से उठा देंगे। फिर सेकंड के बाद थर्ड में हम लोग बिना हाथों का, बिना सपोर्ट का सर्पासन टाइप का करवा के छाती खोलेंगे, कंधा खुलवाएंगे। उसके बाद पूर्ण भुजंगासन में लाके पीछे घूमने के लिए बोलो। ओवर टाइम स्लोली हम लोग करेंगे, लेकिन ये भी है स्पाइनल इश्यू है तो वो वाला नहीं कर सकते, तो उनको बोलेंगे अभी नहीं चाहिए, अंटिल यू आर नॉट रिकवरिंग, वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्राणायाम। प्राणायाम ये अन्नमय कोश का रिलेटेड काम हो गया। अभी प्राणमय कोश में क्या है, प्राणायाम का लंग कैपेसिटी बढ़ेगा एक, दूसरा है आपका नर्वस सिस्टम को, कौन सा ये, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, स्ट्रेस एंजाइटी को घटा देगा। फिर कंसंट्रेशन, आपका बॉडी का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, एनहांसेस योर कंसंट्रेशन, प्यूरिफाइज नाडीज। और प्राणायाम ही आपका योग्यता दिलाता है, एलिजिबिलिटी दिलाता है मन को अंदर की तरफ जाने के लिए। तो अंतरंगा करने के लिए प्राणायाम एंड प्रत्याहार बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा, नाड़ी का शोधन हो गया। भ्रामरी, भ्रामरी आपका गामा ब्रेन वेव्स को जनरेट करता है, हमिंग बी साउंड। तो अगर मैं बहुत टाइम तक हुम कर रहा हूँ, कुछ भ्रामरी भी मत कीजिए, ऐसे भी अगर आप मन के मन हुम कर रहे हैं, आपका नाद होगा ऐसे, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर भ्रामरी कर पाए और बढ़िया है। उससे एक हो रहा है। नेक्स्ट, उसमें अल्फा बीटा गामा ब्रेन वेव्स में, अल्फा आपका हैप्पी रहते हो, रिलैक्स रहते हो, योग निद्रा करते हो, तो अल्फा ब्रेन वेव्स आपका मन को, जब स्ट्रेस एंजाइटी, कुछ टारगेट, वर्क प्रेशर, ऑफिस प्रेशर, एग्जाम प्रेशर है, तो बीटा ब्रेन वेव्स। एंड गामा, गामा ब्रेन वेव्स आपका मन को शांत करके रिलैक्स करता है। तो इन दैट वे दैट। उज्जयी, उज्जयी आपका क्या है, थायराइड रीजन के लिए अच्छा है। और आप कैसे ओशियन ब्रीदिंग कर रहे हो, ओशियन ब्रीदिंग करने से क्या होगा, थायराइड को ग्लैंड करके, ग्लैंड्स को पूरा निचोड़ के नाक से लोगे। डेप्थ से छोड़ दी। तो इसमें मैं कुंभक लगाया, लेकिन आप में अगर कुंभक नहीं लगाना है, सेम जैसे मैं लिया वैसे ही सेम आप बैक करेंगे। इससे हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फोर्सफुल प्राणायाम अवॉइडेड इन हाइपरटेंशन। अगर मैं फोर्सफुल प्राणायाम, जैसे कि भस्त्रिका हो, कपाल भाती हो, आपका बाह्य प्राणायाम मतलब लॉक लगा के लगा दूंगा, वो सब क्या होगा आपका, फोर्सफुल प्राणायाम करने से हाइपरटेंशन, बीपी में, और मेरा रेस्पिरेटरी इश्यू है, पहले हार्ट का स्ट्रोक वगैरह हुआ हिस्ट्री है, तो जबरदस्ती वो सब नहीं। भस्त्रिका, कपाल भारती और बाह्य प्राणायाम, प्रेगनेंसी टाइम में नौली क्रिया करवा दूंगा,
अंदर कुछ दिक्कत है कैसे होगा? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, बॉडी को सुन के अवॉइड रैपिड ब्रीदिंग इन हार्ट डिसीज। तो आपका क्या होगा, अगर रैपिड ब्रीदिंग कुछ करना है हार्ट डिसीज के टाइम दिक्कत होगा, जैसे मैं ए वाला कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लंच किया हूँ, अगर ए वाला करूंगा मुझे दिक्कत करेगा। तो खाली पेट रहना है, नहीं तो क्या होगा, पूरा एब्डोमिनल में मूवमेंट दे रहा हूँ। आप करके देखिए, अगर खाना खाए हैं वॉमिटिंग भी हो सकता है, डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, प्रेगनेंसी वाले करेंगे तो कुछ अनइजीनेस आ सकता है, तो नहीं करेंगे। तो उस सब को छोड़ के बाकी नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम करते रहिए, क्या होगा। खाने का इमीडिएट नहीं करना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टाइम में आप कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कत है। बोले खाने का 2-3 घंटा क्यों नहीं करना चाहिए, अगर चंद्र नाड़ी से मैं ज्यादा सांस ले रहा हूँ ना, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम को दिक्कत करेगा, क्योंकि कूलिंग है, जबकि मुझे खाना हजम होने के लिए सूर्य नाड़ी का जरूरत है। नेक्स्ट, एम्प्टी स्टोमक में क्यों करेंगे, डाइजेशन का कोई अगर बैड इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो पूरा फोकस मेरा प्राणायाम में होगा, और खाली पेट में सब प्राणायाम करूंगा जब तक मुझे मेडिकली कुछ इश्यूज ना हो। खाने का 3 से 4 घंटे के बाद करें। नेक्स्ट, मेडिटेशन, ध्यान improves concentration, reduces mental stress। तो मेंटल स्ट्रेस को घटा देगा। और पहले ध्यान नहीं होगा, पहले कौन सा लिम्ब से स्टार्ट करेंगे, धारणा से। तो त्राटका करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का कंसंट्रेशन करेंगे, उसके बाद वो कुछ 21 डेज, 40 डेज, 63 डेज ऐसे बढ़ते ही आपका क्या, बाहर का एक्सट्रैक्शन, थॉट वेव्स, ये ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, आएगा जाएगा, आपका मन एक जगह लगने लगेगा। नहीं तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हो, आंखें बंद कर लिया, फटाफट थॉट्स आ रहे हैं, अपने माता पिता, अपना गुरु, अपना इष्ट देवता को ध्यान करेंगे, नहीं तो एक ओम का स्वरूप लाएंगे, उसी के ऊपर जैसे कंसंट्रेट करें। तो उसको क्या, वस्तु के साथ, और एक वस्तु शून्य मेडिटेशन, मुझे कोई स्वरूप कोई मेडिटेशन नहीं, साइलेंट मेडिटेशन, आई एम फोकसिंग ऑन माई थिंग। नहीं तो संभावी मुद्रा लगा कर ऐसे रुक जाऊंगा, नॉर्मल भी देख सकते हैं, नहीं तो संभावी मुद्रा, क्या मन क्यों नहीं भटकेगा, यहाँ हल्का दर्द रहेगा। आप कोशिश कीजिए, नॉर्मल मेडिटेशन कीजिए, मन में बहुत सारे थॉट होंगे, संभावी ट्राई कीजिए, यहाँ से आज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ देख के रुकी, ऑटोमेटिक क्या होगा, हल्का दर्द होगा, आपका मन ज्यादा नहीं बिछलेगा। देखिए ट्राई कीजिए, पहले आंखें बंद कर लीजिए, अंत त्रटका करेंगे, आज्ञा चक्र पे ध्यान रखिए, एक्सेप्ट ऑल द थॉट्स एज दे आर, लेट देम कम एंड गो, एंड स्लोली लुक अप, कपाल भारती, कपाल के ऊपर देखते रहेंगे। मन भटकना कम, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ प्राण का फ्लो करने में कोशिश कर रहे हो। अभी और कुछ नहीं सोचना है, पूरा मेरा आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र की तरफ एनर्जी को पुश करूंगा। रिलैक्स होकर धीरे से आंख खोलेंगे, फील किए कि आपका मन जो है प्रेजेंट में आ गया, ध्यान दिए थोड़ा। सर लेकिन जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, क्या उन्हें पहले ब्रीदिंग पे ध्यान देने से फायदा होता है क्या? बहुत मन, आप अगर इनिशियली, जैसे सूर्य नमस्कार है, पहले तो नहीं सिखाते, पहले बोलते हैं आसनास याद कर लो, 12 में कौन कौन सा करना है, उसके बाद थोड़ा ब्रीदिंग अलाइनमेंट क्यों करते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा बॉडी का कुछ टाइम के बाद, बट माइंडफुली करेगा बच्चा। माइंडफुली क्या करेगा भाई, सांस छोड़ के ही नीचे आओ, ऊपर आने के टाइम बॉडी पेसिवली इनहेल कर लेगा, तो वो करना है, ध्यान देके करना है, और स्टार्टिंग 1-2 के बाद वो रिदम हो जाएगा, और कुछ दिन के बाद आपका बिना नॉलेज का वो ब्रीदिंग अलाइनमेंट होगा। जैसे हम अब एक गाड़ी सीख रहे हैं, कार ड्राइविंग, पहले क्लच गियर बैक करना है, बोल 5 साल 7 साल चलाने के बाद ना आपको पता चल जाएगा कौन से डिरेक्शन में काटूंगा, गड्ढा है तो कैसे मिडिल में निकल जाऊंगा, कैसे साइड में निकलूंगा, अगर एक जगह बहुत गड्ढा है कौन से पोजीशन में लो जो गाड़ी ना धीरे धीरे वहां से निकल जाए, कौन सा गियर डालना है, वो आपका बॉडी माइंड सब उससे सिंक हो जाएगा। वो उसको ही बोलते हैं कि ओवर ए टाइम ना वो माइंड और आपका सिचुएशन सिंक हो जाएगा, उसी को एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो। हाँ सर, ओके। जैसे
ध्यान में भी जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स बिल्कुल ही बिगिनर हैं, दे वर आस्किंग कि हम तो बिल्कुल ही थोड़ा सा भी देर आंख बंद नहीं कर सकते हैं, तो आई सजेस्टेड देम कि पहले थोड़ा आंख बंद करके आपकी ब्रीथ कैसे फ्लो कर रही है आप उस पे ध्यान दें। अब तो हैवी चीज बता दी। अच्छा। अगर सांस पे ध्यान देने के लिए स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं, जिसका नहीं हो रहा तो टोटली नहीं होगा, उनको मेरा नंबर दीजिए, त्राटका करवाऊंगा। अच्छा। जैसे त्राटका किए, नहीं तो बाह्य त्राटका किए 2-2 मिनट का भी, और 21 डेज मन शांत होगा। और उसमें बाह्य त्राटका में और रिकमेंड करूंगा, अगर सुबह उठ पाएंगे या शाम को अगर करना चाहते हैं, कैंडल लगा के या दिया लगा के उसको अंधेरे कमरे में ध्यान दें, तो क्या होगा, बहुत एक्सटेंड तक वो आपका मन को केंद्रित कर देगा, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते। तो इन दैट वे इट इज पावरफुल। नेक्स्ट, deep meditation should be guided in severe psychiatric disorders। तो आपको क्या है, सीवियर मतलब डिप्रेशन है, कुछ एंजाइटी है, कुछ इश्यूज हुआ है, आप इमोशनली हर्ट हो एंड ऑल, बहुत मन घबरा गया है, तो उन सब से आपको करने के लिए डीप मेडिटेशन ओवर ए गाइडेंस से योग निद्रा करवा सकते हैं। कोई बैठ नहीं पा रहा है, बहुत सीनियर सिटीजन है, कुछ इश्यू है, योग निद्रा से सोते सोते मेडिटेशन करेंगे। नहीं तो अगर कोई सो नहीं पा रहा है, बैठ के ही करेगा, पहले चेयर वगैरह में करवाएंगे, उसके बाद ये आसन जो बताए उस आसन में धीरे धीरे लाएंगे, और गाइडेड इंस्ट्रक्शन से, इससे उससे आप जो बताए वो आन पान ही है, जो सांस से ध्यान देना, तो उतना सांस पे ध्यान देना बहुत टफ है कंपेयर टू आपका कैंडल वाला और पॉइंट को फोकस करना बहुत इजी। और कैंडल वाला बहुत पावरफुल है, क्यों, अंधेरा कमरा होगा, एक ही ज्योति दिखेगा, तो डिस्ट्रक्शंस नहीं होगा, तो ब्रेन को बढ़िया ट्रेनिंग होता है। तो त्राटका आपको बहुत पावरफुल है, आंखों का क्लीनिंग भी होगा, एंड जो बोल रहा था मैं पहले थ्योरी वाइज, धारणा के बाद ध्यान, तो ध्यान क्या है, धारणा ही है जिसमें और कंटिन्यूस कॉग्निटिव होगा, थॉट वेव्स इसका उसका डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, सब थॉट्स आएंगे जाएंगे, आवाज आएंगे जाएंगे, आपको उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करना सीख गया होगा आपका माइंड, तो तब जाके कंटिन्यूस एंड विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन वो ध्यान होगी, और ध्यान के बाद समाधि में। तो मेरा एक दोस्त है, स्पिरिचुअल है, बहुत नॉलेज है, ये मेडिटेशन को एक पाखंड बोलते थे, पाखंड है ये, कैसे होगा बोल के बोल रहे थे, तो त्राटका इज द बेस्ट वे, मैं बोलूंगा इनिशियली यू हैव टू डू त्राटका। क्योंकि सर वो लोग भी, मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि ये मेडिटेशन तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या होता है, कहते मैं तो वही तो, मेरे को नंबर दीजिए, 1 महीने का एक छोटा सा कोर्स करवाऊंगा, रेडी हो जाएंगे। और कुछ नहीं, सबसे बेस्ट है त्राटका से, लेकिन हाँ गाइडेड मेडिटेशंस चाहिए, क्योंकि ना उनको नुकसान ना दे, अगर उसके बाद और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ज्यादा चिड़चिड़ हो रहा है, ज्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, वो बेकार है, पॉजिटिव में लाना है आपको, बात करके, कन्वे करके, मोटिवेट करके उनको लाना है, और 2 मिनट का, 2.5 मिनट का, 3 मिनट का त्राटका करवाना ही, तब जाके वो ध्यान के लिए इम्प्रूव करेंगे, होगा ओवर ए साउंड, ओवर मेडिटेशन। और एक डीएमटी है, डांस मेडिटेशन, डांस मूवमेंट थेरेपी, वो सबसे भी कुछ लोगों का बहुत दुख में जो होता है ना, उनका दुख खुल जाएगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ऋषभ सर ने वो सर ने एक बार वो रिवर्स काउंटिंग भी कराई थी योग निद्रा हाँ, के। रिवर्स काउंटिंग, यस। तो रिवर्स काउंटिंग वाला प्रोसेस भी बहुत पावरफुल है, क्या है, आपका काउंट को नेगेटिव 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 में जैसे काउंट करूंगा, नहीं तो और एक चीज भी हम लोग करवाते हैं, ताड़ासन करके सामने चलवाते हैं ना, फिर हाँ। सामने के बाद बैक चलाएंगे, बैक चलाएंगे तो क्या होगा, इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, एंड उसके बाद और एक गांधारी विद्या प्रोसेस भी है, आंख में पट्टी बांध के कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस चलने का, और कुछ कुछ चीजें गेस करने का, वो सब कोशिश करवाते, तो उससे क्या होगा, उनका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, उससे ध्यान कंसंट्रेशन बढ़ जाए। सर एक बार हमारे योगा टीचर ने आंखें बंद करके वो सूर्य नमस्कार भी करवाते थे। यस, वो सब इंट्यूशन के लिए, जो पार्टनर योगा में भी जो आंखें आंखें बंद करवा के करते हैं ना, वो सब उसी लिए और कि सांस रोक के भी कराया उन्होंने सूर्य नमस्कार, होल्ड। सांस रोक के, लेकिन मैं वो पहले रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ मतलब जब हमने बहुत सारे महीने, मतलब आफ्टर मेनी मंथ्स हाँ, लाइक। हाँ, फिर कर सकते हैं, क्या होगा ना, आंखें बंद करके रहना, फास्टिंग करना, ये जो मौन में रहना, वो सब आपका कहीं ना कहीं ब्रेन पावर बहुत बढ़ा देता है, अगर मैं एक दिन बात नहीं करके रहूं, कितना एनर्जी बढ़ जाता है। सो बिगनर्स शुड अवॉइड एक्सेसिव ड्यूरेशन इनिशियली, तो मेडिटेशन पहले उनको मैक्सिमम, अगर क्या बोलते हैं, योग निद्रा वगैरह करवाना है 15-20 मिनट, नॉर्मल आन पान आप जो बोले सांस वाला कराएंगे 4-5 मिनट, अगर ठीक रेस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, फोकस हो रहा है, फिर बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, सट कर्मास, तो आपको ऑलरेडी बताया था कि
हमारा शरीर एक घट है, घटस्थ योग, जो महर्षि गरेंडा और हठ योगा में षटकर्मा के बारे में बताएंगे। तो नेति करेंगे नेसल क्लींसिंग, धोती करेंगे आपका बॉडी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का क्लीनिंग, नौली आपका कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव एरिया को और आंतड़ियों को क्लीन करने के लिए, बस्ती आपका कोलन क्लीनिंग, कपाल भाती तो आपका फोर्सफुल एक्सलेशन, त्राटका आपका आई क्लीनिंग। तो ऐसे करके ऐसा प्रोसेस अगर आप कर रहे हो, आपका शरीर को डिटॉक्स कर दे रहे हो, अंदर का गंदगी निकाल दे रहे हो, उस शुद्धिकरण के वजह से आपका बहुत सारा, जैसे नेति नेसल क्लीन होगा, फ्रेश ऑक्सीजन जाके आएगा आपको, तो मेंटली रिलैक्स हो गए। नेसल का अगर पासेज अच्छा है तो ऑटोमेटिक रेस्पिरेटरी के लिए बहुत अच्छा है, डीप जाएगा। धोती डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अमो वगैरह टॉक्सिन है उसको निकाल के फेंक देगा, वो बेटर है। नौली क्रिया आपका एब्डोमिनल चर्निंग है, सांस को छोड़ देंगे, बाह्य प्राणायाम उसके साथ नौली जुड़ा देंगे। तो नौली आपका प्राणायाम में भी, बाह्य प्राणायाम में हम लोग करते हैं, प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम में भी है, षटकर्मा भी है। फोर्सफुल एक्शन, स्कल्प साइनिंग, एक स्कल्प का साइनिंग होगा और दूसरा उससे आपका क्या, अंतड़ियों का क्लीनिंग होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटर है, और सबसे आपका शरीर शुद्धिकरण होता है ओवरऑल। तो डिटॉक्सिफाई बॉडी, इंप्रूव्स रेस्पिरेटरी हेल्थ, आपका सांस लेने भरने, फिल्ट्रेशन, ओके, और गैस एक्सचेंज वो सब में हेल्प करेगा। डाइजेस्टिव पावर को बढ़ा देगा, क्योंकि आपका अंदर का बॉडी क्लीन हुआ, नौली क्रिया किए, कुछ गंदगी निकल गया, कोलन क्लीनिंग या एनिमो वगैरह किए तो सूखा हुआ डस्ट वगैरह सब निकल जाएगा। तो सब जगह क्लीन हो गया तो ऑटोमेटिक आपका इंटरनल सिस्टम पूरा क्लींस हो गया, तो आपको हेल्प करेगा। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कब नहीं करना चाहिए? ईएनटी से नहीं, एक्सट्रीम वेदर है नहीं, खाना खाने के बाद नहीं, अगर पेट में कहीं अल्सर वगैरह हुआ नहीं करना है, बीपी और हाइपरटेंशन वगैरह है, कपालभाति नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी के पीरियड में ज्यादा नहीं करेंगे, रेस्पिरेटरी हेल्थ में कुछ इश्यू है नहीं करेंगे, तो यू हैव टू चेक विद डॉक्टर्स। शुड बी प्रैक्टिस अंडर, घर में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक टीचर के सपोर्ट। क्यों, कुछ दिक्कत हुआ ग्रुप में कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा मेडिकली। थ्रेड फंस गया अंदर, ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको बहुत स्मूथली नहीं निकालेंगे तो बाकी भी ब्लीड हो जाएगा, काट के भी, आधा काट के बाकी को धीरे से इधर से घीच देंगे, तो वो सब हमें करना है। नॉली एवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हर्निया के सेंटर वहीं स्टिचेस वगैरह होता है तो दिक्कत करेगा। धोती कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अल्सर्स एंड हाइपरटेंशन, धोती जो बस्ती कपड़े को पूरा बांध के अंदर डालते हैं, नहीं तो ट्यूब डालते हैं, वो सभी अल्सर वगैरह कुछ हाइपरटेंशन वगैरह है तो नहीं करेंगे, दिक्कत करेगा। मुद्रा एंड बंधा, प्राण का फ्लो इंप्रूव करेगा। मुद्रा से और बंधा से आपका डीप मेडिटेशन होता है, क्योंकि ना चिन्ह मुद्रा बोल दिया, चिन्मय मुद्रा बोला, पृथ्वी मुद्रा बोला, ओके, आपका ए वाला मुद्रा है सके, ब्रह्म मुद्रा ए, आदि मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा, सबका एक एक मीनिंग है। हाकिनी मुद्रा, ध्यान मुद्रा, तो मेरे लिए राइट, लेडीज के लिए लेफ्ट, तो वो करके करेंगे। हाँ, वो सब अगर गोद में रख के ऐसे डीप मेडिटेशन छाती को खोल के कर रहे हैं, बहुत पावरफुल है। तो कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा, एनर्जी का फ्लो करेगा, सपोर्ट मेडिटेशन। बंधा, तीनों बंध, अगर कोई दिक्कत नहीं है और प्राण को आप रोक के मेडिटेशन कर रहे हो, दैट इज वेरी पावरफुल, आपको कुंडलिनी एनर्जी को जागरण करने में बंध का। बंधा क्या है, मुझे इसका क्लैरिटी नहीं है। ओके, बंधा और लाइक लॉक्स। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना नहीं खाए हो अभी, तो आप वो अभी भी कर सकते हैं। क्या करना है, वज्रासन में बैठ के मैं आपको आज जैसे बोल रहा था वो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरा एनएस रीजन और जेनिटल पार्ट को पकड़ के ऊपर खींचूंगा और अंदर खींचूंगा और होल्ड करूंगा, तो सांस को छोड़ के मैं ऐसे पूरा कर दिया। उद्यान बंद, छाती के पास अंदर खींच के ऊपर उठा के पकड़ा, तो उद्यान। जलंधर बंद, गर्दे को ऐसे बांध के रख दूंगा, तो प्राण का ना गर्दन से ऊपर वाला बंद हो गया प्राण। अगर नीचे लॉक कर दिया, नीचे से और एक्सक्रीशन वाला सब बंद, और उद्यान बंद को वो कर दिया, तीनों एट ए टाइम अगर कर दिया महाबंद, उससे क्या होगा, आपका प्राण पूरा फ्लो को आप रोक रहे हो और पूरा मेडिटेशन कर रहे हो, तो कुंडलिनी एनर्जी का जागरण होगा उससे। तो जो वाला मैं आज आपको दिखा रहा था कि आप अभी अगर कोशिश करेंगे, सांस को भरिए, सांस को पूरा छोड़ेंगे, हाँ, एनएसोजन को पूरा पुल करके, जनेन्द्र को पुल करके अपने अंदर करके ऊपर उठा देंगे, थोड़ा ऊपर, और रुकेंगे। देखिए, मैं अब मूल बंद लगा के रखा हूं, तो मेरा एनर्जी नीचे नहीं जा रहा है, प्राण का फ्लो नीचे बंद। अभी रिलैक्स, अभी उद्यान बंद करेंगे, देखिए, थोड़ा सांस ले लीजिए। अभी फिर से छाती के पास ऐसे खींचेंगे और ऊपर उठाएंगे,
बैक, ब्रीद आउट। थोड़ा अंदर तरफ खींच के ऊपर उठा देंगे। रिलैक्स। तो आपका माइंड नॉर्मल में आ जाएगा। अभी जलंधर बंद, पूरा सांस को भरेंगे, छोड़ के ऊपर वाला लॉक कर देंगे। लेकिन हार्निया, हाइड्रोसिल कुछ है इश्यूज में नहीं करेंगे। कुछ भी आपका शरीर नेचुरली कुछ अलग प्रोसेस में है तो उस टाइम में अवॉइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अभी तीनों को एट ए टाइम बंद कर दूंगा। जलंधर बंद खोला, उद्यान बंद, मूल बंद। इसको महाबंद बोलते हैं। तो वो है। तो चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा आप जानते हो, चिन्मयी मुद्रा, ये वाला देखिए, तीनों को बंद कर दिया, ये चिन्मयी मुद्रा हो गया। और ये मैं आ उ मा करा में भी यूज कर सकता हूँ इसको, तो उस हिसाब से अच्छा है। फिर आपका आदि मुद्रा, रिंग फिंगर, रिंग सॉरी, थंब को अंदर करके बांध दी, थंब को अंदर करके बांध दिया, आदि मुद्रा भी बोलते हैं। और दोनों को बंद करके ऐसे टच कर दिया, ब्रह्म मुद्रा। तो ब्रह्म मुद्रा में मैं हमिंग भी साउंड करूंगा, था वेरी पावरफुल। कल का क्लास उसी लिए तो ज्वाइन होना था, मेरे गुरु माता जी वो ट्रेन कर रहे थे। लेकिन कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम वो ज्वाइन करना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ठीक है। एक्चुअली बिल्कुल मोमेंट में मैसेज आया ना, उस टाइम बाहर थे। अब जैसे अगर पहले मैसेज रहता है तो यू प्रिपेयर कि हाँ, नहीं नहीं, कहीं। एक्चुअली मैं वो ना, पहले दिन भी हुआ था, लेकिन हम कल सुबह हम लोग का कन्वोकेशन था, सर्टिफिकेट सेरेमनी था पतंजलि एवाईटीटी का, उसीलिए वो नहीं कर पाए। लेकिन आप वो भी उनका इंडिविजुअल गुरु माता का भी आप कर सकते हो कभी भी। वो ना हर 1-2 महीने में करवाते रहते हैं, मुद्रास, बंधा, प्राणायाम एंड ऑल, बहुत पावरफुल है। ओके, लेकिन एक है, उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, एंड थोड़ा बहुत ज्यादा स्पीड बोलते हैं। तो उनका स्पीड हम लोग मैच नहीं कर पाते। जनरली मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि क्लास तुम धीरे धीरे लो बोल के, क्योंकि आई एम टॉकेटिव एंड पहले मैं थोड़ा टीचिंग फील्ड से हूँ। तो वो है, थोड़ा स्पीड है, थोड़ा क्या बोलते हैं ना, एग्रेशन कैटेगरी में आते हैं स्पोर्ट्स वगैरह वाले, फटाफट बात करने का आदत है। तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन बहुत बार दिया गया कि स्क्रिप्ट की तरह धीरे 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 बोलो। तो धीरे धीरे बोलूंगा तो मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ थोड़ा मैच नहीं होता, इसलिए थोड़ा स्पीड हो जाता। लेकिन ये भी है, रिपीट बार बार करता हूँ, बट एक लाइन बाकी को अगर 5 मिनट लगेगा, मैं वो 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा। ओ, मतलब खराब कुछ नहीं है, मेरा प्रकृति हुआ, नेचर हुआ। मतलब पित्त वाले थोड़ा हॉट, शार्पनेस, स्पीड हो रहता है ना, वही चीज है। लेकिन ओवर टाइम बहुत घट गया अभी। पहले नहीं तो मैं एक पैराग्राफ ऐसे धड़ से बोल दूंगा, अभी उसके हिसाब से बेटर हुआ। व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग ना, तो वो कंट्रोल में आता है, जी, क्योंकि आपको अपना मैसेज कन्वे करना है, अदरवाइज आप समझा ही नहीं पाएंगे। यस। हम्म। नहीं, जैसे देखिए आपका वॉइस में एक धीरता है, कला मैम अभी जो थे उनका एक धीरता है, स्लोली दे विल टॉक। ऋषभ सर हैं, हम लोगों से और स्लो बात करते हैं। हमारे एक विजय जी हैं, ऋषभ सर से भी स्लो बोलते हैं, हमारे एक गुरु जी। ओ, उमा महेश्वरी मैम जी कल जो लिए, वो मेरे मेरे से 3 टाइम्स स्पीड बोलते हैं। तो कुछ कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कल, मैम कैन यू टेल हिंदी, मैम कैन यू स्लो लिटिल बीट, ऐसे बोलते हैं। और एक लक्ष्मी मैम है, वो अगर पढ़ाएंगे इतना फास्ट पढ़ाएंगे ना, 1 घंटे में इतना चीजें बोल देंगे। 3 बार 4 बार हम लोग बोले कि आपका एनर्जी को मीट नहीं कर पा रहे मैम, सीज 80s और 90s, लेकिन इतना टैलेंटेड, इतना नॉलेज, इतना है। वो योगा इतना ही किए है ना, पूरा फिट है, हेयर वाइट है, मतलब बूढ़े इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं। फट 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 बोलते हैं। एक पर्सन ने बोला, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन कन्नड़ा? So no, we have a clear communication that the batch is English. So I'll not at all speak that. If you require, you can ping separately. I'll explain you. बोल। तो वो भी सही था कि उसमें ऑल इंडिया से बहुत लोग जुड़े हैं। तो कन्नड़ में एक लड़की पूछी तो नहीं दूंगी बोली जवाब, क्योंकि कोर्स का मीडियम हमने क्लियरली मेंशन किया है इंग्लिश बोल के। वो बोली, इफ यू हैव अ डाउट नोट इट, मुझे अलग से कॉल करना क्लास के बाद, मैं आपको बता दूंगी अलग से, लेकिन अभी क्लास में आई विल नॉट यूज रीजनल लैंग्वेज बोली, दैट टू इन बैंगलोर। यस। हाँ, तो शी इज फ्रॉम बैंगलोर ओनली। आई डोंट नो, बट लॉन्ग टर्म से सेटल्ड इन बैंगलोर। हाँ, तो शी कैन स्पीक कन्नड़। नहीं, वो बोले नहीं, उनको आता है शायद, हम्म। वो रेडी नहीं थे। शीज ए तमिलियन ब्राह्मण,
जो कि यहाँ यहाँ आके बस गए हैं कुछ, क्योंकि तमिलनाडु का बॉर्डर और कर्नाटका बहुत पास है, और बेंगलुरु का अलग साइड में आंध्रा का बॉर्डर लगा है, तो मिक्स स्टेट वाले रहते हैं। बेंगलुरु थोड़ा नॉर्थ इंडिया से बहुत लोग रहते हैं, तो अलग अगर बोलेंगे इंडिया में हर स्टेट के लोग जैसे फैले हुए हैं ना, बेंगलुरु में सब टाइप के लोग मिल जाएंगे। तो वो मना किए रीजनल लैंग्वेज यूज करने के लिए, क्योंकि 10-12 लैंग्वेज वाले उनके बैच में है, तो सी टोल्ड नो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही है, हम मैच नहीं कर पा रहे थे उनका एनर्जी को बोल। लेकिन बहुत टैलेंट, मतलब बहुत बढ़िया वो टाइम, बंदा। आई थिंक जब टाइम के साथ नॉलेज आती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। यस। एंड वो सर हर चीज को ना, हम लोग किसी से सुन के बोल दे रहे हैं, कुछ से पढ़, वो लोग जीवन में एक्सपीरियंस कर चुके हैं सब। 95 में है तो दे एक्सपीरियंस, मतलब जीवन का ऊपर ना बहुत ज्यादा है। हम लोग क्या एक मॉडर्न इरा में एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ में स्कूलिंग वगैरह की है। वो लोग क्या नेचुरल वे में जॉइंट फैमिली में बढ़ के बहुत अच्छे से बढ़े हैं। एंड जो प्योर था ना पहले 70-80 ईयर्स पहले एजुकेशन में बहुत दम था, वो आज थोड़ा कम हो गया क्या। बंधा से अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लॉक तो नहीं लगा सकता। सीवियर हाइपरटेंशन कार्डियक इश्यू है, छाती का प्रॉब्लम है, नहीं करना है सब। हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, पेस मेकर वगैरह लगा रहे हैं, वो लोग नहीं करना। प्रैक्टिस ओनली आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग। बंधा एक ट्रेनिंग चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। ओके। जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन इन योगा, जनरल कोई भी आसना कुछ भी हो, योगा का कोई भी आप ले लो प्रेगनेंसी में। ओके, बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग, झुकना सामने, वो सब एब्डोमेन का प्रेशर वाला चीजें नहीं करेंगे। कपालभाति नहीं कर सकते, नौली क्रिया नहीं कर सकते, बंधास नहीं लगा सकते, क्योंकि एब्डोमेन में बच्चा है। हाइपरटेंशन, बीपी वगैरह है, कार्डियक इश्यूज है, कुछ है, नहीं करें। फीवर है, कुछ एक्सट्रीम वीकनेस वगैरह है, तो अगर मुझे कुछ स्ट्रेस दे रहा है तो वो सब चीजें नहीं करेंगे। प्रिकॉशंस इन हर्निया, अवॉइड नॉली एंड स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल प्रेशर। तो अगर हर्निया वगैरह हुआ है, उसका स्टिचेस के लिए दिक्कत, तो 6 महीने के बाद भी वो लोग अगर अनईजी फील कर रहे हैं, तो लेट देम कंसल्ट देयर डॉक्टर फर्स्ट, फिजिशियन जिन्होंने ऑपरेशन किया है। वो अगर बोलेंगे अच्छे हील हुआ है, तुम कर सकते हो, उसके बाद अगर बंदा बोल रहा है कि आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, तो धीरे धीरे करवाएंगे। हार्ट डिसीजेस जेंटल, उसमें भी ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। रिसेंट सर्जरी 6 महीना हुआ है तो इंटेंस चीजें नहीं करेंगे। सीवियर बैक पेन और साइटिका वगैरह है, L3 L4 का ऑपरेशन हो चुका है, स्लीप डिस्क इश्यूज है, डीप ट्विस्ट वगैरह घुमाने वाला चीजें कर देंगे ना, फिर से उनको इशू आए। जनरल गाइडलाइंस फॉर सेफ योगा प्रैक्टिस, ये तो बहुत जेनरिक लाइन है, ये सब आपको जैसे पूछेंगे बोल देंगे, लेकिन इतना चीजें नहीं चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। खाली पेट करना अच्छा है, स्टूडियोज में टीचर के सामने करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। प्रॉप्स का यूज करेंगे, दीवार का सपोर्ट लेंगे, चेयर लेंगे, मॉडिफाइड पोस्चर्स करेंगे। और आसना भी 3 कैटेगरी में होता है, एक बेसिक, एक इंटरमीडिएट, एक एडवांस। एडवांस में बाद में जाएंगे, पहले शरीर को देखेंगे कितना खुल रहा है। ओके, एम्प्टी स्टोमक प्रीफर्ड, प्रॉपर ब्रीदिंग अलाइनमेंट करेंगे सांसों के साथ, वो बढ़िया है। अगर पेन, डिजीनेस, सर घूमना, कुछ अगर अनइजीनेस है, ओवर स्वेटिंग कुछ हो रहा है, तो बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग, तो स्लो करें। इंपॉर्टेंस फॉर वेलबिंग, डिसीज प्रिवेंट करेगा, इम्यूनिटी इंप्रूव करेगा, बैलेंस बॉडी एंड माइंड, मेंटेन्स इमोशनल वेलनेस, प्रमोट्स होलिस्टिक हेल्थ। इनकरेक्ट प्रैक्टिस में कॉज इंजरी, फैटिग, नर्वस इम्बैलेंस, तो नर्वस इम्बैलेंस वगैरह कर सकता है, उससे हमें केयर करना। इंक्रीज हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, अगर गलत तरीके से कुछ कर रहे हैं, कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी है, उसको मना। ओके, द टर्म कंट्राइंडिकेशन मींस, कंडीशन वेयर अ प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड। चश्मा पहनना है पहन सकते हैं, तब मैं प्राणायाम के लिए खोलने के लिए बोला, थोड़ा मतलब पकड़ने में इजी अनइजी हो। बस पास का दिखने में इशू है। ओके, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा स्क्रीन का ब्लू रेस से बच जाता है आंखें, तो रिकमेंडेड चश्मा है, पहन लीजिए, बेस्ट। Which yoga practice mainly improves flexibility and posture? आसना। अभी इजी लग रहा है, एग्जाम में क्या है कि सब चैप्टर से आएगा, तो तब बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, और इतना सिंपल भी नहीं देगा, थोड़ा जार्गन दे देगा। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको एक 30% ईजी होगा, एक 30-40% मीडियम होगा, एक 20% थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और एक 10 होगा एक्सट्रीम डेप्थ होगा, मतलब अनुभव से ही वो जवाब दे सकते, सोचना पड़ेगा वो सब चीजें करना।
Okay, Savasana is mainly used for deep relaxation. which condition contradicts many inverted posture? Hypertension. Hypertension. ऊपर चला गया. ऊपर चल- Which practice is especially used for mental peace and concentration? Meditation. आगे बोला छूट गया क्या? Which pranayama should generally be avoided during pregnancy? कपालभाति. कपालभाति भस्त्रिका वो सब थोड़ा झमेला है. ओके, 8 वाला डीप मेडिटेशन इन सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स should Be practiced only under guidance. Satkarmas are mainly Cleansing practices. which of the following is a Satkarma? Neti. Noli is contraindicated in Pregnancy. dhoti should be avoided in Hypertension and ulcers. mudras and bandhas mainly help in Regulating pranic energy. which bandha is generally avoided during pregnancy? All strong bandhas. Yoga should preferably be practiced On empty stomach. which is a general rule of for safety yoga practice? Practice gradually. Forceful pranayama is contraindicated in Hypertension. which condition require avoiding strong twist and abdominal pressure? Pregnancy. Yoga practice incorrectly may cause Injury and fatigue. the main purpose of understanding contraindications in yoga is Ensure safe and beneficial practice. we are done. कोई क्वेश्चन में? नहीं सर, एक और क्वेश्चन है, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? बिकॉज ये टर्म्स बहुत आती है व्हेन वी टॉक अबाउट योगा, तो इसमें क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा, तो जनरली कुछ तो डिफरेंस है इनमें. हाँ, जैसे मोबिलिटी मतलब क्या है? मोबाइल मतलब एक मूवमेंट इजीली हो रहा है. ओके, अगर मैं ये सब कर रहा हूँ मेरा रिस्ट बोन मोबिलिटी हो रहा है. एंड ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? बॉडी का एक ना घिंचाव वगैरह होके आसनास के वजह से घिंचा होके खुल जाना. जैसे अभी मेरा ये शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी है तभी जाकर मैं पीछे पकड़ पाऊंगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? एक खुलने के लिए पहले मैं स्कंद का किया, फिर ये वाला करके खोलने वाला किया, फिर ऐसे बांध के ऐसे स्ट्रेचेस लाया, ये सब करके इसको खोलने का प्रोसेस करूंगा. तो जब वो खुल जाएगा ना मैं ऐसे पकड़ पाऊंगा पीछे. अभी मैं नहीं पकड़ पाता. क्यों? थोड़ा मेरा मोटापा बढ़ गया है और मैं थ्योरी में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ. अगर आसना में फोकस करके रोज थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, टीचर या कोई पीछे से ऐसे पुश करेगा, योगा बेल्ट पकड़ के खींचने के लिए पूरा करूंगा, तो इतना गैप रह जा रहा है मेरा. एक्चुअली दोनों फिंगर पूरा अच्छे से पकड़ेगा और छाती खुलेगा, तो नहीं हो रहा, थोड़ा गैप रह रहा. तो उसका मतलब क्या है? कंधों का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. एंड जॉइंट मोबिलिटी मतलब अभी मैं मोबिलिटी के लिए घुटनों को घुमा रहा हूँ, ये मुंह को घुमा रहा हूँ, ये फिंगर्स कर रहा हूँ, तो दिस इज नथिंग बट मोबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी पूरा आपका बॉडी उतना फ्लेक्सिबल है, नीचे झुक जा रहा है एंड ऑल. जिसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ रहा है, इलास्टिसिटी बोल सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब काइंड ऑफ इलास्टिसिटी. एंड मोबिलिटी मतलब अभी मैं उसको ना वो जगह को खोल रहा हूँ, अभी अभी ये कंधे को ना, दिस इज आई एम मोबिलिटी बोल के बोल सकता हूँ. लेकिन जब खुल गया है, सब काम कर रहा है, बॉडी ऑटोमेटिक सब जगह झुक रहा है, आगे पीछे इजीली हो रहा है और मेरा सब आसन परफेक्ट से हो रहा है, तो वो है मेरा बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया. बोल, चलिए शांति पाठ करते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि
मैम आप बेसिकली कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ, बट अभी मैं पुणे में हूँ, मतलब पुणे में रहती नहीं, बेसिकली यू आर फ्रॉम दिल्ली साइड, हूँ। यस सर। मतलब नेटिव दिल्ली है? नहीं, my parents belong to Uttar Pradesh, but ओके। from a long time, when I was like 3 months old, we were residing in Delhi only. मतलब I ओके। studied, did my job, everything from Delhi only. Then I moved to Hyderabad also for 3 years. Then after COVID आया तो I went back to Delhi, then again to Pune. सर अभी ऐसे ही शिफ्टिंग ही चलता रहता है हम लोग का। ओके। ओके, मतलब आपके हस्बैंड किस में है? He's in IT सर। आईटी में है, तो अगेन इट्स कंप्लीट ट्रैवल होगा ना, मतलब एक जगह स्टेगनेट हो गया, सिटी चेंज किए, बड़े सिटीज में जाना। हैदराबाद बेंगलुरु वगैरह है, मतलब आईटी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है मैक्स, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में होता है तो। But sir, this spiritual thing na, when I went to Hyderabad na, people are more spiritual. मतलब if you are in Delhi na, nobody talks about such things. तो वहाँ का माहौल ही अलग है। बट ओके। जब मैं हैदराबाद गई ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल, छोटे बच्चों को भी वो लोग गीता का पाठ कराते हैं। मतलब दे आर मोर इनटू स्पिरिचुअल थिंग्स। बट लेकिन मैं बोलूंगा, अगर स्पिरिचुअलिटी वाइज मैं जितना फील किया, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मोर, हैदराबाद उतना नहीं है, लेकिन रूरल आंध्रा इज मोर स्पिरिचुअल। यस सर, बिकॉज हैदराबाद में मिक्स है। मैं आउटस्कर्ट्स में थी सर, क्योंकि इन्फोसिस आउटस्कर्ट्स में है उनका जो मेन ऑफिस है। हाँ। तो वहां पे लोग बहुत स्पिरिचुअल थे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में मंदिर, मस्जिद, चर्च सब कुछ एक साथ था। तो सारे इवेंट्स वो लोग करते थे। बहुत रथ यात्रा वगैरह भी निकलते थे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। करेक्ट, करेक्ट। वो और दिल्ली साइड में, नोएडा में मैं जब था, एज यू टोल्ड, स्पिरिचुअलिटी बहुत कम था। लेकिन मैं कुछ कुछ जगह में जा जा के बैठता था, क्योंकि वो ग्रुप्स में मैं जुड़ गया था, नहीं तो बाहर ऐसे नहीं मिलता है, बाहर मतलब। नहीं, वो वहां पे पर्टिकुलर ग्रुप्स में ही आपको जाना पड़ेगा उन चीजों के हाँ, लिए। तो इफ यू नीड स्पिरिचुअलिटी, आप जाके एक जगह जाके करके आओगे, वो अलग है। लेकिन नॉर्मल बहुत रफ एंड टफ रहते थे दिल्ली में, है ना? वो नोएडा के और अंदर जाएंगे तो लूटना, अटैक करना, वैसे इश्यूज बहुत था पहले। आई डोंट नो नाउ। नहीं, अभी थोड़ा कंडीशन चेंज हुए हैं सर, लाइक बिकॉज बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। पहले तो थोड़ा सा आइसोलेटेड थे ये प्लेसेस। हाँ, जो आपका ग्रेटर नोएडा पूरा आइसोलेटेड था, और मेट्रो नहीं था तब। परी चौक से अंदर का SCG 1 के अंदर जाने के टाइम, वो हम्म। चाय फाई कुछ है ना, चाय फाई वगैरह बहुत रिस्की। यू वर वर्किंग एट दैट टाइम, लाइक आईटी में? हाँ, NIT टेक्नोलॉजीज बोल के तब था, अभी को फोर्ज हो गया। मेरा ऑफिस ग्रेटर नोएडा का अंदर था, और हैदराबाद में रहने के टाइम बंजारा हिल्स में था मेरा ऑफिस, वो तो ECI ECL हाँ, में। वो तो मेन लोकेलिटी है उधर, बंजारा। हाँ, मेरा ऑफिस वहीं था। और मेन IT जॉब उतना बड़ा नहीं लगा था, नहीं तो हमें भी वो हाईटेक सिटी उस तरफ ही था पहले, तो नहीं था। पहले सर हम लोग अनाजीगुड़ा करके था, इन्फोसिस का आउटस्कर्ट में। फिर अदानी गुड़ा, हाँ, अनादि। देन वी वेंट टू कुकटपल्ली। ओके। कुकटपल्ली, मियापुर, वो सब IT वाले बहुत रहते हैं, क्योंकि